अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 4 जो सा है वो अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 156 पे है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से हमारी जो डिस्कशन वो यही कि जब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो 4 स्टेप्स में अटैम्प्ट करेंगे। पहला स्टेप चीज़ों की सेल परचेज, दूसरे स्टेप में हम बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करेंगे, तीसरे स्टेप में हम बताएंगे कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे है, ठीक है, केस कौन सा रहा, और फोर्थ स्टेप में बताएंगे कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे आके बिल की अदायगी की है या नहीं की है। अगर पैसे दे दिए हैं तो बिल ऑनर, नहीं दिए हैं तो बिल डिसऑनर। तो ऑनर और डिसऑनर दोनों में से एक वक्त में कोई एक सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं। आप क्वेश्चन रीड करके अटेम्प्ट करते हैं तो देखिएगा क्या इन्फॉर्म कर रहा है बेटे। कह रहा है 1 जुलाई 2005 पे असलम ने अकरम को चीज़ें सेल की हैं। तो चीज़ों को सेल करने वाला कौन है? असलम। तो जो चीज़ों को सेल करता है वो ड्रॉर होता है, और जो चीज़ों को परचेज करता है वो ड्रॉई होता है। तो इस वक्त चीज़ों को सेल करने वाली पार्टी असलम है और परचेज करने वाला अकरम है। तो इसलिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे बेटे जर्नल ऑफ असलम, ये रहा, और जर्नल ऑफ अकरम ये रहा। ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है, ठीक। अब स्टार्ट लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन का। तो कह रहा है जी 100,000 पीस की जो है चीज़ों की सेल परचेज हुई है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब कह रहा है इस सेल परचेज के अगेंस्ट 4 बिल्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। फर्स्ट बिल 20,000 का 1 मंथ के लिए, सेकंड बिल 30,000 का 2 मंथ के लिए, और थर्ड बिल 40,000 का 3 मंथ के लिए, और फोर्थ बिल जो है वो 10,000 का ड्रॉ किया गया है 4 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 2 स्टेप्स क्वेश्चन के। कह रहा है अकरम एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न देम टू असलम। तो यहां तक 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। सेल एंड परचेज हुई है और बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हो गया है, ठीक। आगे बाद में रीड करते हैं, साथ साथ चलते हैं हम। तो अब लें बेटे, तो यहाँ पे लेफ्ट पे लिख दिया, यहाँ पे टॉप पे जर्नल ऑफ असलम, यहाँ आ जाएगा जर्नल ऑफ अकरम, ठीक। अब पहला स्टेप सेल एंड परचेज। तो अब चूंकि असलम ड्रॉर है, ये चीज़ों को सेल करेगा, तो जिसने चीज़ों को सेल किया है वो अपनी बुक में सेल्स को क्रेडिट कर देगा, जिसने चीज़ों को परचेज किया है वो अपनी बुक में परचेज अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो चीज़ों को सेल करने वाला असलम है, इसलिए असलम अपनी बुक में सेल्स को क्रेडिट करेगा। चीज़ों को खरीदा अकरम ने है, वो अपनी बुक में परचेज को डेबिट करेगा। अब असलम के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, अकरम के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट एंड क्रेडिट कर लेंगे। तो असलम अपनी बुक में अकरम को डेबिट करेगा और अकरम अपनी बुक में असलम को क्रेडिट कर लेगा। कितने से? 100,000 से ये एंट्री होगी। तो यहाँ होगी अकरम टू सेल्स 100,000 और यहाँ आ जाएगी परचेजेस टू असलम 100,000। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप जो है वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें हम लोगों ने बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करना होता है, ठीक। तो असलम के लिए ये बिल रिसीवेबल है, इसलिए ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, और अकरम के लिए ये बिल पेबल है, ये अपनी बुक में अपनी बिल पेबल को क्रेडिट करेगा। तो इधर बिल रिसीवेबल डेबिट, इधर बिल पेबल क्रेडिट, राइट। अब मसला यहाँ पे ये है कि बिल एक नहीं 4 बने हैं, तो इसलिए ये फिर असलम जो सा है ये अपनी बुक में 4 दफ़ा बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा, और अकरम जो है वो अपनी बुक में 4 दफ़ा बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक। अब असलम के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, इसलिए ये अकरम को क्रेडिट करेगा, और अकरम के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, इसलिए ये असलम को डेबिट कर लेगा। मीन्स ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और इधर बिल पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब एक के पास क्रेडिट नहीं है, एक के पास डेबिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। अब अमाउंट्स कितनी आएंगी? पहला बिल 20,000 से डेबिट हो जाएगा, दूसरा बिल रिसीवेबल 30,000 से डेबिट हो जाएगा, तीसरा बिल रिसीवेबल 40,000 से, और चौथा बिल रिसीवेबल 10,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करें तो 100,000 पूरा हो गया, और ये अपनी बुक में 4 दफ़ा बिल पेबल को क्रेडिट करेगा, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 10,000। सम जो है 100,000 से असलम डेबिट हो गया। तो ये यहाँ तक हमारे 2 स्टेप्स जो हैं वो हो गए कंप्लीट। अब इससे आगे आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में हमने बताना है कि ये ड्रॉर ने ये जो 4 बिल ड्रॉ किए थे, 4 बिल रिसीवेबल जो थे इसके, इन चारों बिल रिसीवेबल्स को उसने कहाँ कहाँ भेजा, केस कौन सा रहा, ठीक है ना। तो क्या एंट्री करता चला जाएगा? तीसरे स्टेप को हमारा ड्रॉई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है। ये जो ड्रॉई है ना, इसने तीसरे स्टेप में कोई एंट्री नहीं करनी है। इस स्टेप को सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना है, और वो क्या करेगा?
बिल रिसीवेबल्स को क्रेडिट करता चला जाएगा और जहां पे बिल को भेजा होगा उसको डेबिट करता चला जाएगा। तो अब देखते हैं बेटे वन बाय वन के क्या किया इसने। तो अब पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट बिल रिसीवेबल की जो कि 20,000 का था, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसको कहाँ भेजा गया है, ठीक। तो अब देखें, सुनिएगा, कह रहा है द फर्स्ट बिल इज एंडोर्स बाय असलम टू हिज क्रेडिटर सर्वर ऑन 3 जुलाई। कह रहा है ये जो पहला बिल था ना 20,000 वाला, ये असलम ने क्या किया है, सर्वर को एंडोर्स कर दिया है 3 जुलाई को। तो यहाँ आ जाएगा जुलाई 3। और अब ये जो बिल रिसीवेबल था सेकंड वाला, फर्स्ट वाला 20,000 वाला, ये उसने अब सर्वर को दे दिया है। इसलिए थर्ड स्टेप में ये बिल रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट 20,000 से और डेबिट किसे कर देगा, जहाँ बिल को भेजा है तो सर्वर को भेजा है। तो एंट्री हो जाएगी सर्वर डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000। ड्राइस के अगेंस्ट कोई एंट्री पास नहीं करेगा कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने सेकंड बिल की तरफ जो कि 30,000 का था। ये पड़ा हुआ सेकंड बिल, ठीक, इतने का ड्रॉ हुआ था। अब देखते हैं 30,000 वाले बिल को ड्रॉर ने कहां भेजा है, ठीक। तो देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है जी कि द सेकंड बिल इज डिस्काउंटेड बाय हिम एट 12% पर एनम ऑन 4 जुलाई, ठीक। तो ये जो 30,000 वाला बिल है इसको उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, इसलिए क्या एंट्री करेगा ये अपनी बुक में, बिल रिसीवेबल को ड्रॉर फिर क्रेडिट कर लेगा, ठीक है। अब डेबिट किसे करेगा, अब केस किसका है, अब डिस्काउंटिंग का है। ऊपर एंडोर्स किया था इसलिए सर्वर डेबिट हुआ, अब यहाँ पे डिस्काउंट करवाया इसलिए बैंक और डिस्काउंट डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे आएगी ये हमने बकायदा कैलकुलेट करनी है, तो ये इसकी कैलकुलेशन पड़ी हुई है बेटे। ये देखें 30,000 का बिल था, ठीक है, इसका कितने परसेंट डिस्काउंट है हम लोगों के पास, 12%, 12/100 लिखा हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये तो साल का रेट है, हमारे बिल का ड्यूरेशन कितना है, 2 मंथ, तो 2/12 करेंगे साथ, ठीक। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, तो ये आंसर आ गया बेटे 600। तो हमारे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 600, राइट। अब इस अमाउंट 600 को उठा के हम यहाँ ट्रांसफर एंट्री में ट्रांसफर करेंगे। तो अब बिल रिसीवेबल 30,000 से क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट 600 से डेबिट हो गया, तो बाकी कितने पैसे बचे, 29,400, वो बैंक डेबिट हो गया। तो एंट्री बन गई पूरी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट ड्राई की एंट्री पास करेगा, ड्राई का इससे फिर कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा अपनी बुक्स में, राइट। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने तीसरे बिल की तरफ। तो जो हमारा थर्ड बिल था वो 40,000 का था। अब देखते हैं कि इस बिल को उसने कहां पर भेजा है, ठीक। तो देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, द थर्ड बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 5 जुलाई। तो ये जो तीसरा बिल है 40,000 का, ये उसने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसकी बुक में, बैंक फॉर कलेक्शन जो सा वो डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, कि बिल रिसीवेबल को ये फिर क्रेडिट कर देगा। अब केस किस चीज़ का है, बैंक फॉर कलेक्शन का, इसलिए डेबिट में बैंक फॉर कलेक्शन आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट विद ₹40,000, ठीक। अब ड्राई क्या करेगा, अगेन वो इसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बेटे ये हमारा तीसरा स्टेप जो है वो हो गया, सॉरी ये तीसरा बिल जो है वो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए चला गया। अब आते हैं हम अपने फोर्थ बिल की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ बिल है वो 10,000 का था। अब देखते हैं कि इस बिल को उसने कहाँ भेजा है, ठीक। तो वो कह रहा है जी द फोर्थ बिल इज रिटेन्ड बाय हिम टिल द ड्यू डेट। जो फोर्थ बिल है ना 10,000 वाला, ये उसने रिटेन किया है, अपने पास रखा है, कहीं नहीं भेजा, इसलिए एंट्री की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पहला बिल जो है वो क्या हो गया है, उसको उसने एंडोर्स कर दिया है, दूसरा डिस्काउंट करवाया है, तीसरा बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया है और फोर्थ को उसने रिटेन किया है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन के फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम बताएंगे कि ये ड्राई ने ये जो 4 बिल सेकंड स्टेप में एक्सेप्ट किए थे, ठीक है, बिल पेबल्स, इनके साथ उसने ड्यू डेट पे क्या किया, इनके पैसे दिए या नहीं दिए, ठीक। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्म कर रहा है। तो देखें बेटे क्या कह रहा है, on maturity all the bills are duly presented to Akram but returned dishonored with the exception of fourth bill, ठीक। कह रहा है जब ड्यू डेट आई ना हर बिल की, तो हर बिल को असलम के पास भेजा गया कि इसके पैसे अदा करो। कह रहा है हर बिल को उसने डिसऑनर कर दिया, चौथे को छोड़ के, विद द एक्सेप्शन ऑफ फोर्थ को छोड़ के बाकी डिसऑनर हो गए। मींस पहला बिल भी, दूसरा बिल भी और तीसरा बिल भी, ये तीनों डिसऑनर हुए हैं और चौथा बिल जो है वो ऑनर हो गया, ठीक। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट वाले बिल की। तो वो फर्स्ट बिल पेबल कितने का था इसका बेटे, 20,000 का। अब ये 1 जुलाई को एक माह के लिए बना था, तो 1 अगस्त
पे इसका 1 महीना कंप्लीट हो जाता है। 3 दिन एक्स्ट्रा दें, अगस्त 4 इसकी ड्यू डेट बनेगी। ठीक, तो अगस्त 4 पे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये अपनी बुक में बिल पेएबल को डेबिट करेगा। अब अगर पैसे दे दिए तो क्रेडिट में कैश, और अगर पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट में ड्रॉर आ जाएगा जो कि असलम है। ठीक है ना, तो अब पहला बिल जो है वो ऑनर नहीं हुआ है, डिसऑनर हुआ है, इसलिए क्रेडिट में कैश नहीं आएगा, असलम आएगा। ठीक, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, असलम क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000, 4 अगस्त को। राइट, अब डिसऑनर के अगेंस्ट ड्रॉर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट ड्रॉर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। डिसऑनर के सिचुएशन में ड्रॉर हमेशा अपनी बुक में एंट्री पास करता है। ऑनर में वो देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है, डिसऑनर में एंट्री लाजमी होगी। अब ड्रॉर हमेशा क्या करेगा डिसऑनर की सिचुएशन में, डिसऑनर में वो हमेशा ड्राई को डेबिट करता है। तो हमारा ड्राई कौन है, अकरम, इसलिए ड्रॉर डिसऑनर की सिचुएशन में अपनी बुक में अकरम को करेगा डेबिट, और क्रेडिट किसे करेगा, हमेशा बिल के होल्डर को। तो पहला बिल कहां था, वो उसने सर्वर को एंडोर्स किया था, इसलिए क्रेडिट में सर्वर आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी अकरम डेबिट, सर्वर क्रेडिट विद ₹20,000। तो ये हमारा पहला बिल अपनी ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया जी। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड बिल की तरफ। तो जो सेकंड बिल था बिल पेबल, वो 30,000 का था। राइट, तो ये भी 1 जुलाई को 2 मंथ्स के लिए बना था। तो अगस्त 1 और सितंबर 1 पे इसके 2 मंथ्स हो गए कंप्लीट। 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो सितंबर 4 इसकी ड्यू डेट बनती है। ठीक, तो अब ड्राई ड्यू डेट पे अगेन पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा किसको बेटे, बिल पेएबल अकाउंट को। राइट, और क्रेडिट किसे करेगा, अगर पैसे दिए तो क्रेडिट में कैश रखें, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट में फिर असलम आ जाएगा। तो दूसरा बिल भी डिसऑनर हुआ है, इसलिए क्रेडिट में असलम आएगा। कितने से, 30,000 से। तो एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल डेबिट, असलम क्रेडिट 30,000। ठीक, अब सितंबर 4 पे इसके अगेंस्ट ड्रॉर के एंट्री पास करेगा, डिसऑनर हुआ बिल, लाजमी एंट्री होगी, और वो क्या करेगा, ड्राई को फिर डेबिट करेगा जो कि अकरम है, और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। तो सेकंड वाला बिल कहां था, उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, इसलिए क्रेडिट में बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो अकरम टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी 30,000 से। राइट, तो ये सेकंड बिल डिसऑनर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड बिल की तरफ। तो थर्ड बिल पेबल जो सा था वो 40,000 का था। ठीक है, अब ये भी 1 जुलाई को 3 मंथ्स के लिए बना था। ठीक, तो अगस्त 1, सितंबर 1 और अक्टूबर 1 पे इसके 3 महीने कंप्लीट हो गए। 3 दिन इसको एक्स्ट्रा दें, तो 3 दिन एक्स्ट्रा देने के बाद इसकी ड्यू डेट बन जाएगी अक्टूबर 4। तो अब अक्टूबर 4 पे अगेन ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट करें कैश, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट में लाएं असलम को। तो पैसे नहीं दिए हैं, बिल डिसऑनर हुआ है, इसलिए असलम क्रेडिट होगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,000। अब 4 अक्टूबर को ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, डिसऑनर हुआ बिल, ड्रॉर हमेशा अपनी बुक में डिसऑनर की सिचुएशन में ड्राई अकरम को डेबिट कर देगा, और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। तो तीसरा बिल कहां था, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा था, इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया। तो ये हमारा तीसरा बिल अपनी ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने फोर्थ बिल की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ बिल है वो भी 1 जुलाई को ड्रॉ हुआ था 10,000 से। ठीक, अब देखते हैं कि उसके साथ उसकी ड्यू डेट पे क्या हुआ। तो ड्यू डेट बनती क्या है, 4 मंथ उसके कब कंप्लीट होंगे, नवंबर 1 पे। 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो नवंबर 4 उसकी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक, अब अगेन ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, डेबिट करेगा ये बिल पेएबल को 10,000 से। अब अगर पैसे अदा कर दिए तो क्रेडिट में कैश रखें, और अगर पैसे नहीं दिए तो दोबारा असलम क्रेडिट में आ जाएगा। तो फोर्थ बिल ऑनर हुआ है, इसलिए मींस उसने पैसे दिए हैं, इसलिए अब असलम क्रेडिट नहीं होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी बिल पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000। अब इसके अगेंस्ट हमारा ड्रॉर के एंट्री पास करेगा, वो देखना है हम लोगों ने नवंबर 4 पे। तो अब चूंकि बिल ऑनर हुआ है तो ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास मौजूद है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो फिर एंट्री करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल कहाँ है, ये उसने अपने पास रखा हुआ था, रिटेन किया हुआ था, तो इसका मतलब है बिल पास मौजूद है, इसलिए एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट विद ₹10,000। ठीक है, तो ये नवंबर 4 पे ये एंट्रीज हो गई। चौथा बिल जो है वो ऑनर हुआ है। तो ले बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है।